हाय हाय हाय, मैदान महशर का वो मंजर याद करो मेरे अजीजों। नफसी नफसी का आलम 50,000 साल का एक दिन। आज दुनिया के अंदर हम इतने ज्यादा मस्त हो गए, हमने आखिरत को भुला दिया। दुनिया में इतना मजा आने लगा, दुनिया में ऐसे दंग हो गए, आखिरत को भूल बैठे। ये भी भुला दिया कि हमें मरना है, ये भी हम भूल गए कि मौत आएगी। मगर याद रखना मेरे अजीजों, मरना है, मरने के बाद फिर कब्रों से उठाया जाएगा। ताजदारे मदीना वाली ये कौनैन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे हैं। मेरे आका सहाबा के झुरमुट में है। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैदान महशर के बारे में आका ने बताया। ऐ मेरे सहाबा सुनो, अल्लाह ताला मैदान महशर में जब लोगों को जमा करेगा, एक एक कब्र से 70 निकल के आएंगे, एक एक कब्र के अंदर से 70 मुर्दे निकल के आएंगे। हुजूर ने फरमाया, सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकल के आऊंगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया, है मेरे गुलामों सुनो, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आएंगे, अपनी ऊंटनी पे सवार होके आएंगे। हजरत ईसा आएंगे, अपनी सवारी पे आएंगे। तमाम नबी अपनी अपनी सवारियों पे आएंगे। तो सहाबा ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, है वाली कौनैन, जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर आएंगे तो आका ये भी बता दीजिए, क्या आप भी अपनी ऊंटनी पे आएंगे? मेरे आका ने फरमाया, नहीं मेरे सहाबा, मैं अपनी ऊंटनी पर नहीं आऊंगा। या रसूल अल्लाह, किस लिए? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर आएंगे, आप क्यों नहीं आएंगे? तवज्जो से जरा सुन लो मेरे अजीजों, दिल लगा के ये जुमला सुन लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, जाने कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं अपनी ऊंटनी पर नहीं आऊंगा, इसलिए कि मेरी ऊंटनी पर मेरी शहजादी फातिमा आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया मेरी ऊंटनी पर फातिमा। अभी आपने नारे लगाए थे ना जी, अभी आपने नारे लगाए थे, मन कुन तो मौला अली अली, और हर वली का ताल्लुक अली से है। बेशक बेशक। और उसी अली की ज़ौजा का नाम सैयदा फातिमा है। बेशक बेशक। और मुस्तफ़ा की शहजादी का नाम सैयदा फातिमा है। सुभान अल्लाह। बेशक। और जानते हो, जौहर कानपुरी के 4 मिसरे, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का खानदान ही बेटी से चला। और क्या शान है हुजूर की शहजादी। अभी मौला अली के नाम के नारे लगाए थे ना आपने। जी, बोलो जरा, बोलो भाई। जी जी। खत्म कर दे तकरीर, सुनोगे 2-4 बातें और? अच्छा सुनो, जो मेरा मौजू है वो मेरा मौजू रहेगा। मैं एक लम्हे के लिए आपको रोक कर जरा कुछ सुनाना चाहता हूँ, सुनोगे? सुनाऊं या छोड़ दूं? सुनाइए। मौला अली के नाम के नारे लगाए ना अभी आपने, करते हैं मौला अली से मोहब्बत, तो जरा घुटने छोड़ के हाथ उठा के कहो या अली, जोर से बोलो या अली, या अली। अरे मौला अली का नाम तो वो है कि अगर मैदान में लो ना, मैदान में, तो जो मद्दे मुकाबिल होता है ना वो घबराने लगता है, उसके पैर उखड़ने लगते हैं। मुश्किल में लो तो मुश्किलें दूर हो जाती हैं। बेशक। वो मौला अली जी। और सुनो शान क्या है, हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन, और मैंने जिस तरह से कहा ना, हर वली का ताल्लुक अली से है। बेशक। हर कलंदर का ताल्लुक अली से, अली से। बेशक। हर मलंग का ताल्लुक अली से। अली से है। अली की मदद शामिल है, तभी तो इनके अंदर इतनी पावर है। बेशक बेशक। अच्छा, बुजुर्गों को आपने सुना होगा बहुत, कोई फटे लिबास में रहता था,
कोई टाट के लिबास में रहता था। बुलंदपुर वाले लोग हैं, 4 मिसरे सुनाऊंगा, देखूंगा कैसा सुनते हैं। मुल्क में जहां भी पढ़े लोगों ने बहुत अच्छे सुने, बहुत दाद दी, मगर मुझे तुम्हारी दाद नहीं चाहिए। आपकी मर्जी, बोले न बोले, अगर अच्छा लगे तो बोलना, ना लगे तो अपनी दाद अपने जेब में रखना, सुबह को सोच समझ के फिर बोलना, मगर सुन लो बात जरा तवज्जो से। जी यहां पर हम देखते हैं लिबास कैसा है, कपड़ा साफ है कि नहीं। कपड़ा साफ हो, अंदर से चाहे जितना भी बड़ा करप्ट इंसान हो, भ्रष्टाचारी हो, जितना बड़ा हराम खाने वाला हो, मगर कपड़े उसके बड़े क्लीन, एकदम सफेद बगबगे, बगला भगत बना हुआ नजर आएगा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। सुनना अब जरा दिल से, ये 4 मिसरे तुमने सुन लिए, मैं समझूंगा मेरी पूरी तकरीर ही तुमने सुन ली। जी दिल से सुनना, जिम्मेदारी है तुम्हारी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। हाय हाय हाय। अब इश्क वाला बोलेगा, जिसे इश्क नहीं वो तो चुप ही बैठेगा। जो घर अपनी बीवी से वादा करके आया ना कि मौलाना जितना चाहे चीख ले मैं नहीं बोलूंगा, वो नहीं बोलेगा। और जो अपनी अम्मी से कह के, अम्मी तूने जिस अली का लंगर खिला खिला के पाला है उसके नाम पे जरूर बोलूंगा, वो हाथ उठा के इंशाअल्लाह जरूर बोलेगा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और तारीख ने देखा, सारे तालाब, सारे दरिया सिमट के आ गए, कासा एक था, किसका था? अजमेर शरीफ वाले गरीब नवाज का था। सुभान अल्लाह। हम पे यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जिस पे ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, हम पे ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है। कांच के टुकड़े थे, हीरों में गिने जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इनसे हमें निस्बत है, ये निस्बत हमें बेहतरीन बनाती है। और मौला अली से इनको निस्बत है, तो मौला अली की निस्बत ने इन्हें अजीम बना दिया। वो मौला अली हैं। अच्छा सुनो, मौला अली की शान, मैं बात आ गई तो बयान करता हूँ जरा सी। जी 4 मिनट 5 मिनट की जहमत है आपको। बच्चे मदरसे में जाते पढ़ने के लिए, जी आप भेजते हैं, पहला सबक उनको मौलाना इमाम साहब मुदर्रिस साहब क्या पढ़ाते हैं? पहले सबक में उनको सबसे पहले अलिफ से स्टार्टिंग होती है ना, अलिफ पढ़ाया जाता है ना, अलिफ से स्टार्टिंग होती है, अलिफ, फिर उसके बाद बा ता सा। और अगर उर्दू के एतबार से पढ़ाते हैं तो अलिफ बे ते से, ऐसे ही पढ़ाते हैं ना। जितने बुजुर्ग हैं, जितने जवान हैं, ये भी कभी ना कभी गए होंगे मदरसे, सब ने कभी ना कभी अलिफ बे ते से ये तो पढ़ा ही होगा ना। चलो आज मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप पढ़ लो, आज का पढ़ा हुआ भी बहुत काम में आएगा।